तो छत्तीसगढ़ के किसानों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 28 फरवरी को दे दिया है बड़ा तोहफा। होली से पहले मुख्यमंत्री साय ने बड़ा कह लीजिए कि गिफ्ट, होली गिफ्ट सूबे के किसानों को दिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को ये जो तोहफा दिया गया है, जिसका इंतजार किसान भाई लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो आपको बता दें कि कृषक उन्नति योजना के तहत 25,28,422 किसानों से उपार्जित धान पर 10,324 करोड़ 84 लाख रुपए भुगतान किसानों को उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। और 28 फरवरी को ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिमोट का बटन दबाकर किसानों के खाते में डाल दिया और ये बात कही गई कि जो वादा हमने किया था वो हमने निभाया है। और वादा था भाई किश्त डालने का, और किश्त जो है वो डाल दी गई। लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं वो लगातार हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करके बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको ये किश्त जो है वो अब तक नहीं मिली है, उनकी किश्त आई नहीं है। शनिवार को ये किश्त डाली गई है लेकिन अब तक उनको ये किश्त मिली नहीं। तो क्या कारण है, क्या वजह हुई होगी, किस कारण से उनकी किश्त नहीं आई, इस वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। और दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो ये कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इन कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी किश्त ना आई हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज स्पष्ट तौर पर बता दूं कि पहला कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है आधार सीडिंग। आधार सीडिंग यानी कि आपके आधार कार्ड में जो बैंक खाता है वो शो नहीं हो रहा, आपका बैंक खाता अटैच ही नहीं दिख रहा, आपका बैंक खाता लिंक नहीं दिख रहा। यानी कि जब आधार नंबर डाला जाता है तो उसमें आधार नंबर डालने के बाद आपका बैंक खाता दिख नहीं रहा, क्योंकि वो आधार से लिंक ही नहीं है। तो अगर ये दिक्कत हुई है तो फिर ये मान लीजिए कि आप माथा पकड़ लेंगे, फिर भी किश्त नहीं आने वाली। तो इसलिए आप ये जरूर चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो आधार सीडिंग है वो नहीं है। बैंक जरूर जाके चेक करिएगा, या फिर आप नजदीकी सीएससी सेंटर या साइबर कैफे जिसे कहते हैं वहां भी जाकर आप आराम से आसानी से चेक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जो है वो डीबीटी है। आपको डीबीटी के बारे में भी मालूम होगा, ठीक, लेकिन लास्ट में एक सबसे जरूरी चीज है वो भी सुनिएगा। तो डीबीटी जो है अगर आपके खाते में नहीं है तो भी हो सकता है कि आपकी किश्त जो है वो अटक गई हो, या फिर कह लीजिए कि किश्त ना आए या फिर ना पहुंचे आप तक। ई-केवाईसी वगैरह भी होनी जरूरी है। अगर ई-केवाईसी नहीं है तो भी आपकी दिक्कतें जो हैं वो कम नहीं होंगी। तो ये तीन चीजें जो है वो सबसे पहले चेक करिए, जिसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि मुख्य कारण क्या रहा है। अब आ जाते हैं सबसे कह लीजिए कि अच्छी खबर, खुशखबरी आप सभी के लिए। देखिए, अगर आपके सारी चीजें ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले से चेक कर रखा है, कोई परेशानी नहीं है, किश्त आनी चाहिए, तो फिर देखिए किश्त आ जाएगी। बहुत सारे लोगों की आज किश्त आ गई है। अब आगे निर्भर करता है आपके बैंक के ऊपर कि आपका बैंक जो है वो कितनी जल्दी इस चीज को प्रोसेस करता है, आगे बढ़ाता है। अब क्योंकि आज शनिवार का दिन है, आज किश्त डाली गई है, कई लोगों को आज मिल गई, अब कई लोगों को कल मिलती अगर कल रविवार नहीं होता। जी हाँ, कल है रविवार, और रविवार के कारण हो सकता है कि आपकी किश्त जो है वो रुक जाए और कल ना आए। इंतजार आपको करना है सोमवार या मंगलवार तक। आपके बैंक के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। एक बार फिर से बता दूं तो उम्मीद यही है कि आपकी जो अगली किश्त है वो आपको सोमवार को मिल सकती है, या फिर आपको ये किश्त जो है वो मंगलवार को फाइनली मिल ही जाएगी, अगर सारी चीजें ओके हैं। और अगर सारी चीजें ओके नहीं है तो फिर जो मैंने शुरुआत में आपको बताई वो जरूर चेक कर लीजिएगा। आप सीएससी सेंटर जाके भी चेक कर सकते हैं और बैंक जाके भी चेक कर सकते हैं। बैंक में जाके उनसे कहिए कि भाई हमारी ये फला किस्त आने वाली है, क्या मेरे बैंक में, मेरे खाते में सब कुछ ओके है या नहीं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक पहुंचाइए, उनको ही बताइए कि अगर किस्त नहीं आई है तो कारण ये हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे चल के छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी हर खबर यहाँ आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।